अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम सैफ यूनुस। आज हम पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर ब्रांच का एक सेलर टेस्ट एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये टेस्ट 22 फरवरी 2024 को कंडक्ट किया गया था और जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया था उन्होंने हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया वही एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी 100% कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट हमारे पास एक इंटेलिजेंस वर्बल का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को देखते हो जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग की सीरीज़ है। तो फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज़ है। सीरीज़ में 2 है, 3 है, 5 है, 8 एंड 12 है। अगर हम देखें 2 में अगर हम 1 नंबर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब हम 3 में अगर 2 नंबर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर हम 5 में 3 नंबर अब ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 8। अब हम 8 में अगर हम 4 नंबर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 12। यानी कि अगर हम देखें ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग की सीरीज़ है। फर्स्ट हमने 1 ऐड किया, सेकंड हमने 2 ऐड किया, थर्ड हमने 3 ऐड किया, फोर्थ हमने 4 ऐड किया। यानी कि नेक्स्ट अब हम इसमें 5 ऐड करेंगे। अगर हम 12 में 5 ऐड कर देते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 17। दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑरेंज है, मैंगो है एंड वीट है। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में जो डिफरेंट है वो हमने फाइंड करना है। अगर हम देखें ऑरेंज है एंड मैंगो, ये हमारे पास दोनों फ्रूट हैं। जो हमारे पास वीट है ये हमारे पास एक प्लांट है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों फ्रूट हुए और ये जो हमारे पास ये क्या है, एक प्लांट है। तो ये हमारे इन दोनों में क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वीट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। 45% ऑफ 300, 300 का 45% क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे, इन मैथमेटिकल ट्रिक लगाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इस दो जीरो को हम क्या करेंगे, परसेंटेज की दो जीरो से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 45 रह जाएगा अब और यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, 135 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्जर इज टू आर्मी एज सेलर इज टू। जो सोल्जर है उसका रिलेशन आर्मी के साथ है, जो सेलर है उसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो अब इसका रिलेशन हमारे पास नेवी के साथ होगा। अगर हम देखें जो आर्मी की ब्रांच है वो आर्मी में सोल्जर की एक ब्रांच होती है और जो नेवी है नेवी में सेलर की एक ब्रांच होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 31। 1 से 31 तक जो टोटल जितने भी इवन नंबर हैं अगर उनका सम कर लिया जाए तो वो कितना होगा। तो वो हमारे पास होगा 240। तो सम इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर इन सारों को अगर हम ऐड कर ले 1 से 31 तक तो इसका अगर टोटल जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 240 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, इसमें हमने क्या करना है, इन सारों को अरेंज करना है। अरेंज करने से जो एक वर्ड हमारे पास बनेगा वो क्या होगा। तो अगर हम इन सारों को अरेंज करते हैं, अरेंज करने से हमारे पास एक नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड बनेगा वो हमारे पास एक सिटी का वर्ड होगा, वो क्या होगा, कराची होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एन शेल कंटेन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। जो एन शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो वो हमारे पास कंटेन करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम देखें ये हमारे पास एक एटम होता है। एटम में ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास शेल्स होते हैं। ये हमारे पास के शेल है, तो ये हमारे पास डिफरेंट शेल्स होते हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है और ये हमारे पास थर्ड शेल है और ये हमारे पास फोर्थ शेल है। जो फर्स्ट वो हमारे पास के शेल होता है और सेकंड हमारे पास एल शेल होता है, थर्ड हमारे पास एम शेल होता है और फोर्थ हमारे पास एन शेल होता है। जो के शेल है ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। एल शेल हमारे पास जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। एम शेल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है और जो एम शेल होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है
और जो n शेल होता है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। जो हमारे पास मीन जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट स्मॉलेस्ट शेल होता है वो होता है हमारे पास k शेल होता है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट शेल होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। और जो सबसे हमारे पास लार्जेस्ट शेल होता है वो n शेल होता है, वो 32 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो ये आपने याद रखना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट शेल है वो k है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो n है और वो 32 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है मीटर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का यूनिट क्या होगा? तो वो हमारे पास क्या है? अम्पेयर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर एडिशन बाय विच रूल। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो किस रूल से ऐड करते हैं? उसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता है? हेड टू टेल रूल में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनको एडिशन का जो उनकी एडिशन के एक जो रूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। जैसे हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, अगर हम इस ए वेक्टर का ये हमारे पास ये हमारे पास टेल है और ये जो इसका है ये हमारे पास हेड है। अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर देते हैं तो इसको हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, यानी कि वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की क्या होनी चाहिए? टेल होनी चाहिए। तो इस तरह अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल। इसमें हमने क्या किया? ए वेक्टर को बी वेक्टर में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब तो ये देखिए, अगर हम ये हमारे पास क्या होगा? हेड टू टेल रूल के जरिए हमने क्या किया? इनको ऐड कर दिया। अगर हम इनकी एडिशन का जो रिजल्टेंट निकाले तो वो हमारे पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास ये वाला वेक्टर, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ऐसा वेक्टर होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का अगर उनका सम निकाला जाए तो जो उनका रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है? इसकी जो टेल होती है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ होती है, और इसका जो हेड होता है वो पहले वेक्टर के हेड और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ लगाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है? हेड टू टेल रूल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो एक कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमारे पास ये हमारे पास एक कंडक्टर, इस कंडक्टर में हमारे पास कुछ पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और इनको हम फ्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इनको हम फ्री पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर हम ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? तो ये अगर हम इसको ओपन करें फॉर्मूले की तो वो हमारे पास होता है ए की टू माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ लॉग 30। लॉग 30 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? तो ये हमने पहले वाले भी जो क्वेश्चंस किए थे सेलर की उसमें भी मैंने आपको बताया था, कुछ लॉग की वैल्यू बताई थी। ये फिर दोबारा वैसे ही लॉग की वैल्यू दोबारा फिर रिपीट हो रही है। तो log 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.4770, इसके इक्वल होते हैं। तो log की वैल्यूज़ आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इन ए रेशो बी ए इज कार्ड, हमारे पास रेशो है ए क्वांटिटी या रेशो बी क्वांटिटी। इसमें जो ए क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन ए रेशो बी बी इज कार्ड। इसमें जो बी क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीके के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट इस टेस्ट में आए थे। फर्स्ट हमारे पास है वार्षिक डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर। जो वार्षिक डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर लोकेट है? तो वो हमारे पास है काबुल रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे इस। पाकिस्तान का जो रेवोल्यूशन डे है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है 23 मार्च 1940 को जो पाकिस्तान का होता है रेवोल्यूशन डे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का टोटल एरिया कितना है? तो ये आपने लाजमी याद रखने, जितने भी पाकिस्तान के प्रोविंस हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बाद इनके टोटल एरिया कितना होता है, पाकिस्तान के जितने भी हमारे पास सूबे इनका एरिया कितना है, पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है, तो ये सारे आपने लाजमी याद रखने। तो पाकिस्तान जो टोटल एरिया पंजाब का वो हमारे पास है 2,05,5,344 किलोमीटर स्क्वायर है।
नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ के का टोटल एरिया कितना है, तो वो हमारे पास है 1,01,741 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बांगे दरा इज़ रिटन बाय, बांगे दरा हमारे पास एक बुक है, उनको किसने लिखा था, तो वो हमारे पास थे अलामा इकबाल। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान बाय गवादर पोर्ट बाय विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट थी वो किस कंट्री से बाय किया था, तो वो हमारे पास है ओमान था। ओमान से 1958 के अंदर उन्होंने, पाकिस्तान ने इनको बाय किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विच मेटल इज़ लेस सॉल्युबल, ये हमारे पास केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच मेटल इज़ लेस सॉल्युबल, वो कौन सी मेटल है जो लेस सॉल्युबल होती है, वो हमारे पास है सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा जो हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कौन उसका वो किस तरह उसको डिनोट किया जाता है, तो वो हमारे पास है H2NCONH2, इसको हम इस तरह कोड करते हैं H2NCONH2। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला, इसको इस तरह राइट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड, अगर हम वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जब उसका टेम्परेचर 4 लेस किया जाए, बहुत ही कम कर दिया जाए एट 4 सेंटीग्रेड तक, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे हमारे पास सेलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपीरियंस के, जो 22 फरवरी को टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो ये आपने लास्ट में याद रख लेनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।